वीएफएस वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ने एक नया सर्विस शुरू किया है जिसका नाम है वीज़ा एट योर डोर स्टेप। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। इस सर्विस के आ जाने के बाद जो एप्लीकेंट हैं उनको वीएफएस सेंटर जाना ज़रूरी नहीं है। वीएफएस के जो ऑफिसर्स हैं वो आपके घर में आएंगे, आपका एप्लीकेशन कलेक्ट करेंगे, बायोमेट्रिक्स लेंगे और फिर चले जाएंगे। ये सर्विस पहले यूरोपियन कंट्रीज़ और जो भी वेस्ट के कंट्रीज़ होते थे उनमें एप्लीकेबल था। मोस्टली जो कोविड के दौरान इसका इनिशिएशन हुआ था, लेकिन अब ये सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए भी शुरुआत हो गया है। अच्छी बात यह है कि ये शुरुआत हुआ है, लेकिन ये सिर्फ 4 स्टेट में ही एप्लीकेबल है फ़िलहाल। एक है मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और कोच्चिन। ओके, इस सर्विस में आपको वीएफएस नहीं जाना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया, और वीएफएस के जो ऑफिशियल्स हैं वो एक बायोमेट्रिक्स मशीन और सारे जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट होते हैं वो लेके आपके पास आएंगे और आपका एप्लीकेशन कलेक्ट करेंगे। इस सर्विस के बारे में अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मुझे नहीं पता है, जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। मैंने वीएफएस वालों को एक 12 क्वेश्चंस भेजा है जो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, कि आपको आने वाले वीडियो में इसके बारे में डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, शुरू से लेके लास्ट तक कैसे होता है और कैसे कंप्लीट होता है। ओके, ये सर्विस के आ जाने से थोड़ा सा फ़ायदा होगा उन लोगों को जिनका उम्र बहुत ज़्यादा है, जो वीएफएस नहीं जाना चाहते, और वो माता जी लोग जिनका छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको घर में छोड़ के नहीं आ सकते, उनको भी वीएफएस लेके आना पड़ता है। वो कुछ स्टेट में ही एप्लीकेबल है, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और कोच्चिन में। अब आने वाले दिनों में क्या पता बाकी शहरों में भी इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, और इसमें जाहिर सी बात है ये एक सर्विस है तो इसका कोई फ़ीस भी होगा। वो फ़ीस कितना होगा ये पता नहीं। अगर ग्रुप में 5-6 एप्लीकेंट होंगे तो उसका सस्ता होगा, ऐसा लिखा हुआ है। ये एक बेसिक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को पता हो कि ये सर्विस इम्प्लीमेंट हो चुका है और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, इसको मैंने एक ट्रायल रन किया आज। ट्रायल रन कैसे किया कि भाई मुझे तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना ही पड़ेगा वीएफएस जाने के लिए, या फिर नहीं करना पड़ेगा। ओके, इस सर्विस को कैसे अवेल करें, इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने एक ट्रायल रन किया है। वीएफएस के वेबसाइट में जब आप लॉगिन करेंगे, जब आप होम पेज में जाएंगे तो वहाँ पे एक मैसेज पॉपअप होगा इसी चीज़ का कि एक सर्विसेज है VAYD, वीज़ा एट योर डोर स्टेप। उस तरह का एक सर्विस है जो आपको ये सुविधाएं देंगे, ऐसा करके एक पॉपअप आएगा, आप उसको कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद जो जिस तरह से आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं उसी तरह से शेड्यूल कीजिए। बीच में और 1-2 बार पॉपअप होगा, वो डेट, टाइम, वीएफएस सेंटर, ये सारे सेलेक्ट करके आप सबमिट कर दीजिए। इसके बाद मुझे लगता है कि वीएफएस वाले आपको कॉल करके ये पूछेंगे कि क्या आपको वीएफएस सेंटर आना है या फिर आपको आपके घर में हम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजें। अगर आप इन 4 स्टेट्स में, 4 सिटी में हैं तो आपको वो कॉल करेंगे, मुझे लगता है ऐसा। ओके, तो ये सर्विस के बारे में बस अभी तक इतना ही पता है। अभी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि मैंने वीएफएस वालों से क्या क्या सवाल पूछा है इसके बारे में। वो सवाल आपके भी होंगे, अगर इसके अलावा भी कुछ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ढूंढ के आपको बताऊंगा। जल्दी से आपको ये 12 सवाल बता देता हूँ। पहला सवाल मैंने ये पूछा उनको कि ये जो वीज़ा एट योर डोर स्टेप है, इसका इफ़ेक्टिव डेट क्या है, किस दिन से ये सर्विस इफ़ेक्टिव हुआ है, हम अवेल कर सकते हैं, क्या ये ऑलरेडी लागू हो चुका है या होना है। कहीं पे भी ये नहीं लिखा है इफ़ेक्टिव डेट, तो इसका यही माना जा सकता है कि इफ़ेक्टिव हो चुका है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो खुद ही बताएं। और दूसरा सवाल मैंने ये पूछा है कि कैसे हम अवेलेबिलिटी चेक करें आपके रिप्रेजेंटेटिव का। ओके, कैसे हम ये पता करें कि आपके रिप्रेजेंटेटिव जो आने वाले हैं वो अवेलेबल हैं। तीसरा सवाल ये पूछा है मैंने कि इसका फ़ीस क्या होगा, होम सर्विस का फ़ीस क्या होगा, वीज़ा के अलावा कुछ फ़ीस होगा तो कितना होगा। चौथा सवाल ये पूछा है कि जो फीस है उसे कैसे पे किया जाएगा, व्हाट विल बी द मोड ऑफ पेमेंट, कैश से लेंगे, यूपीआई से लेंगे, कार्ड से लेंगे, कैसे लेंगे।
5वां सवाल ये पूछा है कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारे पासपोर्ट को कलेक्ट करके ले जाएंगे या फिर उसका मैकेनिज्म क्या है। 6ठा सवाल ये पूछा है कि अगर आपके एप्लीकेंट्स पासपोर्ट को कलेक्ट करके ले जाएंगे तो हमें पासपोर्ट वापस कैसे मिलेगा। कोरियर से ही मिलेगा, ये थोड़ा सा एंटिसिपेट किया जा सकता है, लेकिन तभी भी ये सवाल पूछा हूँ। अगर आप ये सवाल को देखेंगे तो एक सीक्वेंस में मैंने पूछा है उनसे। और 7वां सवाल ये है कि अगर पासपोर्ट कलेक्ट करके ले जाता है आपके एप्लीकेंट तो वीज़ा लगने के कितना दिन बाद हमें पासपोर्ट वापस मिल जाएगा। ओके, 7वां सवाल। 8वां सवाल है, जरूरी आप लोगों को भी ये सवाल होगा कि मान लीजिए हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती होता है, कुछ गलती हो गया तो उसको दोबारा आना पड़ेगा। वो जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है VFS वाले, तो उनका दोबारा आने का भी कोई फीस है, वो भी एक मैंने पूछा है। 9वां सवाल ये है कि हाउ टू शेड्यूल अपॉइंटमेंट फॉर होम सर्विस, कि घर में आने का क्या वही अपॉइंटमेंट है जो हम VFS से करते हैं या फिर इसका कोई एक स्पेसिफिक प्रिसाइज पोर्टल है जिसमें जाके हमें अपॉइंटमेंट लेना है। 10वां सवाल ये पूछा है मैंने उनको, एक कंडीशन दिया है कि आई एम अप्लाइंग फॉर फैमिली रेसिडेंट वीज़ा। ओके, मैं एक फैमिली रेसिडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, क्या एक कुछ स्पेसिफिक वीज़ा कैटेगरी है जिनके लिए ही ये सर्विसेज एप्लीकेबल होंगे। ओके, ये भी जानना जरूरी है। क्या पता वो बोलेंगे कि नहीं भाई आपको खाली यही वीज़ा हम होम सर्विस में देंगे, ये वीज़ा नहीं देंगे, तो वो एक गड़बड़ हो जाता है। 11वां सवाल ये है कि जो ये वीज़ा एट योर डोर स्टेप वाला सर्विस है उसमें क्या वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस और उसके ड्यूरेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर हम VFS सेंटर जाते हैं उसमें जितना ड्यूरेशन लगता है और जब घर में आके एप्लीकेशन कलेक्ट करके ले जाएंगे उसमें जितना ड्यूरेशन लगता है, क्या वो ड्यूरेशन इम्पैक्ट करेगा, कौन सा ड्यूरेशन कम होगा ज़्यादा होगा, उसके बारे में एक सवाल पूछा। 12वां सवाल जो कि सबसे ज़रूरी सवाल है वो ये कि जो लोग आपके आएंगे हमारे घर में उसको हम कैसे वैलिडेट करें कि वो एक सर्टिफाइड वेरीफाइड पर्सन है। ओके, किसी को भी हम अपना एप्लीकेशन तो नहीं देंगे, किसी को भी हम अपना वीज़ा फीस तो नहीं देंगे, किसी को भी हम अपना पासपोर्ट तो नहीं दे देंगे, है ना। तो ये बात भी जानना जरूरी है कि भाई वो आदमी जो कलेक्ट करने आया है उसको कैसे पहचाने हम। सऊदी में जब सेंसस हुआ था तो यही सवाल मैंने वो सेंसस अथॉरिटी को ईमेल करके पूछा था। उन्होंने ये बताया कि आपका ये राइट है कि जो भी आदमी आपके घर में आए सेंसस के लिए उसका ID कार्ड होना चाहिए। यहाँ पे वो सेंसस का कैप पहना होगा, उसके पास सेंसस का ड्रेस होगा, ID कार्ड आप चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, तो उसी तरह का ये एक आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पे। और उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसा मैंने सीक्वेंस में पॉइंट बाय पॉइंट आपको क्वेश्चन पूछा है उसी तरह से आप उसका आंसर दीजिएगा। तो ये वीडियो में क्वेश्चन ज़्यादा है, आंसर कम है, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन भी बता दिया हूँ क्योंकि आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे या फिर कुछ क्वेश्चंस आपके पास होंगे तो मुझे बताएंगे, आंसर आपके पास वेरीफाइड वाला होगा तो आप मुझे बताएंगे। मेरे पास जब इसका आंसर आ जाएगा तो एक 0 से लेके लास्ट तक का एक सीक्वेंस प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी लोगों को हेल्प होगा। जो लोग अभी फ़िलहाल मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और कोचीन में रहते हैं वो इस सर्विस का अवेल करें। पहले अपॉइंटमेंट लीजिए, अपना मोबाइल नंबर सही लीजिए, वो आपको कॉल करेंगे पक्का से। ओके, इसके बाद आप घर बैठे ही अपना पासपोर्ट वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कीजिएगा। बस बात ये है कि ज़्यादा फीस नहीं लेना चाहिए। 12,500 वीज़ा और इंश्योरेंस का फ़ीस होता है विजिट वीज़ा का, पता चला 5,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, अराउंड 40% पूरा फीस का, तो वो एक अनरियलिस्टिक अप्रोच होगा। और जो लोग एजेड नहीं हैं, जिनके घर में बच्चे नहीं हैं, वो तो अगर वही सिटी में रहते हैं तो खुद ही जाके प्रेफर करेंगे सबमिट करने के लिए, है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।